दादा बोले, बेटियां आओ, ये जरा रेडियो लगाओ, इसका दुनिया भर से नाता, सारे जग की खबर सुनाता। दादी बोली अपनी बात, मैं तो भजन सुनूं दिन रात, खबरें होती सब बेकार, भजनों में जीवन का सार। पापा मम्मी भी झटाएं, हवा महल दोनों चिल्लाएं, दीदी पास हमारे आओ, तुम तो फिल्मी गीत लगाओ। सब लोगों की फरमाइशें ये पूरी करके फर्ज निभाता, इसलिए तो सारे जग का मित्र रेडियो समझा जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में। मैं हूं आज आप सभी के साथ चित्रा गौर। दोस्तों, 13 फरवरी हर साल हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है। वो आराम से बैठकर कोई किताब या कोई कहानी या फिर कोई सॉन्ग भी इवन नहीं सुन पाता। चलते फिरते भागते दौड़ते सारे काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो भी भागते दौड़ते हो रहा है। और जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो रेडियो इज वन ऑफ द मीडियम। हम रेडियो को कैसे भूल सकते हैं। रेडियो आज के टाइम में हमारे जीवन का इतना बड़ा, इतना अहम हिस्सा बन गया है कि हर चीज हमें रेडियो पे सुनने को मिल जाती है ना। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका पहला प्रसारण, पहली आवाज कौन था, कौन थी, कभी सोचा है हमने? नहीं सोचा ना। पहला जो ये होता है ना, पहला कि फर्स्ट, हमेशा हम कहते हैं ना कि अरे आप फर्स्ट आओगे ना तो आपको ये मिलेगा, आपको दुनिया देखेगी, दुनिया याद रखेगी। सेकंड थर्ड वालों को रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन टाइम टू टाइम शायद हम भूल जाते हैं कि सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, लेकिन फर्स्ट कौन था ये हमेशा याद रहता है, उसकी मिसाल दी जाती है, राइट। तो रेडियो इंडस्ट्री में किसे हम फादर ऑफ रेडियो कहते हैं, किसने इसकी शुरुआत करी, ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करी, वो हम आज आपको बताएंगे। एक कैनेडियन जिन्हें रेडियो के पिता या फादर ऑफ रेडियो के रूप में मान्यता दी गई और तारों के बिना मानव आवाज की ध्वनि को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति कहलाए गए, वे थे रेजिनाल्ड ऑब्रे फेसेंटन। दुनिया के इतिहास में अब तक का पहला रेडियो प्रसारण रेजिनाल्ड द्वारा किया गया था। 1906 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर फेसेंटन ने अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर में यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के जहाजों के कर्मचारियों के लिए क्रिसमस संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस पहले प्रसारण की सफलता को न केवल यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के जहाजों पर बल्कि पूरे दक्षिण और उत्तरी अटलांटिक के जहाजों से ऑपरेटरों द्वारा सत्यापित किया गया था, जो इस पहले वायरलेस रेडियो प्रसारण के जादू और चमत्कार से चकित थे। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गुलियल्मो मार्कोनी ने साल 1990 में इंग्लैंड से अमेरिका बतौर संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसेंटेन के साथ ही हुई। ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरू कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेराल्ड जैसे लोगों ने रेडियो प्रसारण करना शुरू कर दिया, तो ली द फॉरेस्ट ने ऑडियन नामक एक नई रेडियो ट्यूब का आविष्कार किया था 1907 में। इसने शीघ्र ही संचारण ध्वनि मॉड्यूलेशन को और अधिक प्रभावी बना दिया और मानक रेडियो उपकरण बन गए। स्पष्टता और शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य आविष्कारकों द्वारा रेडियो ट्यूब में धीरे धीरे सुधार किया गया। 15 साल या उससे भी अधिक समय तक वॉइस रेडियो इंजीनियरों और शौकियों के दायरे में था, जिन्हें हैम्स कहा जाता था, और ज्यादातर लोगों के लिए यह मनोरंजक लग रहा था। 1920 में अग्रणी रेडियो निर्माताओं में से एक वेस्टिंग हाउस के पास अधिक रेडियो बेचने का विचार था। डॉक्टर फ्रैंक कॉनरॉड पीटर्सबर्ग क्षेत्र के हैम ऑपरेटर थे और उनके पास बहुत सारे कनेक्शन थे। वे अक्सर अपने दोस्तों के लाभ के लिए एयरवेव्स पर रिकॉर्ड बजाते थे। वेस्टिंग हाउस के दिमाग में बस इसी तरह की बात थी और इसने कॉनरॉड को पीटर्सबर्ग में नियमित रूप से ट्रांसमिटिंग स्टेशन स्थापित करने में मदद करने के लिए कहा। 2 नवंबर 1920 को स्टेशन KDKA ने देश का पहला व्यावसायिक प्रसारण किया। उन्होंने इस तारीख को चुना क्योंकि ये चुनाव का दिन था और रेडियो की शक्ति तब सिद्ध हुई जब लोग अखबार में इसके बारे में पढ़ने से पहले
हॉर्डिंग कॉक्स राष्ट्रपति पद की दौड़ के परिणाम सुन सकते थे। और मैं आपको बता दूं, KDKA एक बहुत बड़ा हिट था जिसने अन्य कंपनियों को प्रसारण शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अब हम बात करते हैं भारत में पहले प्रसारण के बारे में। भारत में प्रसारण वास्तव में AIR के अस्तित्व में आने से लगभग 13 साल पहले शुरू हुआ था। जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया। इसके बाद 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई। केवल 3 साल से भी कम समय में परिसमापन का सामना करना पड़ा। भारत में प्रसारण का जो पहला प्रथम नियंत्रक था वो कौन था? अप्रैल 1923 में उद्योग और श्रम विभाग के तहत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रौद्योगिक आधार पर अपना संचालन शुरू किया। अगस्त 1935 में लियोनेल फील्डन को प्रसारण का पहला नियंत्रक नियुक्त किया गया था। अगले महीने आकाशवाणी मैसूर में एक निजी रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गया। तो देखा आपने कि हम जिस पे आज इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनते हैं, उसको बनाने में, उसको लाने में कितनी मेहनत की है इन सभी ने। दोस्तों, हम जब प्रोग्राम सुनते हैं तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो विज्ञापन होते हैं, वो भी आते हैं। तो दुनिया का पहला विज्ञापन क्या था, किसका था, ये भी तो आप जानना चाहेंगे। अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी ने अमेरिकी रेडियो पर विज्ञापन तब लाया जब उनके न्यूयॉर्क सिटी रेडियो स्टेशन वीव ने टोल प्रसारण के लिए समय बेचना शुरू किया। इसका पहला रेडियो विज्ञापन 22 अगस्त 1922 को प्रसारित जैक्सन हाइट्स क्वींस में एक 15 मिनट का रियल एस्टेट विज्ञापन पेश करने वाला अपार्टमेंट था। लेकिन रेडियो विज्ञापन की स्वीकृति धीमी थी क्योंकि प्रसारक श्रोताओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। देखा आपने कि हमारा पहला विज्ञापन किस दिन प्रसारित किया गया और क्या था। अब बात करते हैं भारत में पहली पेशेवर महिला समाचार प्रसारक के बारे में। साइदा बानो एक भारतीय समाचार प्रसारक थी जो 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हुई। बाद में उर्दू में समाचार पढ़ने वाली भारत की पहली पेशेवर महिला समाचार प्रसारक बनी। बाद में बानो ने उर्दू में समाचार पढ़ने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए आवेदन किया और स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में स्थापित एक निजी रेडियो स्टेशन में काम किया था जो महिलाओं और बच्चों के लिए शो प्रसारित करता था। उन्होंने सीधे राजनयिक और राजनेता विजय लक्ष्मी पंडित को लिखा था। उन्होंने उनके आवेदन का समर्थन किया था। बानो भारत में सार्वजनिक प्रसारक के रूप में समाचार पढ़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत को चिन्हित करते हुए भारत के स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले 13 अगस्त 1947 को अपना काम शुरू किया। तो दोस्तों, जिस रेडियो पर हम इतने मजे से गाने सुनते हैं, खैर आज तो बहुत कमर्शियल स्टेशंस आ गए हैं, लेकिन बात करती हूँ उस जमाने की जब ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, विविध भारती हुआ करता था, तब हम उस पे बहुत सारे प्रोग्राम सुनते थे और बड़े मजे से सुनते थे। हमें लगता था ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन कितनी जद्दोजहद के बाद हम आज उस रेडियो का मजा ले पा रहे हैं। हमें नमन करना चाहिए इन सभी को, हमें इनकी मेहनत को सराहना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके एक ऐसी चीज ढूंढी जिसे आज हम सभी इतना एंजॉय कर पाते हैं। एंड एंटरटेनमेंट का जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन रेडियो एक ऐसा एंटरटेनमेंट का जरिया है जो घर बैठे चलते फिरते आपको कभी भी खुश कर सकता है। तो रेडियो इंडस्ट्री को, रेडियो को हम सलाम करते हैं, रेडियो को हम नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन सभी का जो हमें रेडियो पे अपनी आवाजें देकर, अपनी बातों से इतना अच्छा फील कराते हैं, इतना खुश करते हैं। उस संगीत का जो हम सुन पाते हैं और अपने मूड को झट से बदल डालते हैं, खुश कर पाते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें अपनी फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। जी हाँ, boonde.podcast@gmail.com पर आप हमें अपने सजेशंस दे सकते हैं और आप बता सकते हैं आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं। फिलहाल मुझे चित्रा गौड़ को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए और भी ढेरों कार्यक्रम हमारे इस चैनल पर।